हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवभूषण सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी लेवल 1 का एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक और इसी संदर्भ में एक सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी टॉप 25 क्वेश्चंस जीके जीएस 2025 एमसीक्यूज का। ये जो है वो तीसरी क्लास और बहुत कुछ सीख रहे हैं आप लोग, मुझे ये पता है। कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग योर डेज नाइसली। आप अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, मैं ये जानता हूं, और आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई भी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, आपको एक बात और बता दूं कि शाम 7 बजे के बाद यानी कि 7:05 में जो है वो हमारी ये कोशिश होती है कि अपने क्लास को जो है प्रीमियर करूं। प्रीमियर क्या होती है फ्रेंड्स? प्रीमियर क्लास जो होती है वो लाइव क्लास की जैसी होती है, तो आप उस समय आकर के अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं और मैं उस समय लाइव होता हूं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए मैं उस समय उपस्थित होता हूं। साथ साथ क्लास भी चलती है और मैं आपके प्रश्नों का जो है वो जवाब भी देता हूं, आपके बारे में जानने की कोशिश करता हूं। ओके, एक चीज और मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये जो है वो लक्ष्य है। आप जो ये राउंड देख रहे हैं, राउंड शेप में जो है वो ये इस राउंड शेप में जो बीच वाला पार्ट है फ्रेंड्स, वो क्या है? ये जो है वो हमारा टारगेट है। ओके, इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें 3 फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। पहला फैक्टर जो है वो इसमें उचित मार्गदर्शन, जिसे मैंने सेंटर में रखा है। दूसरा धैर्य और तीसरा जो है वो लगातार परिश्रम। इस चैनल के माध्यम से आपको क्या मिलते हैं? इस चैनल के माध्यम से आपको उचित मार्गदर्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि कैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक किया जाता है। दूसरी चीज, इतने पिप टॉक्स और इतने अपलाउडिंग सेंटेंसेस में आपको बता देता हूं कि इससे आपके अंदर में धैर्य और पेशेंस आते हैं और आपको अपलाउडिंग करते करते मैं उस स्तर तक पहुंचा दूंगा, आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा कि आप में लगातार परिश्रम करने की जो है वो क्षमता जो है वो आ जाएगी। तो ये तीनों चीजें जो है वो किसी भी एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम के द्वारा जो है वो हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। ओके, हाँ, इससे पहले कि हम इस सेशन की शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना होता है, क्योंकि एमसीक्यूज को लाने का मेन मकसद मेरा यही है कि आप अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएं, और जब आप अपने स्कोर को बताते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है फ्रेंड्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, इन सबों का आप ध्यान रखें, चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करें और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जो मैं क्लासेस प्रतिदिन लाता हूं, आप इसमें अपनी पढ़ाई को जो है वो जारी रखें। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। भारत के पहले विज्ञान नगर साइंस सिटी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट साइंस सिटी? और ये है कोलकाता। ओके, कोलकाता जो है भारत का क्या है? फर्स्ट साइंस सिटी। ओके, चलिए कुछ फैक्ट्स इसके बारे में जानते हैं। कोलकाता विज्ञान नगर साइंस सिटी। कोलकाता साइंस सिटी की स्थापना 1997 में हुई। ये भारत का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र और विज्ञान शिक्षा, प्रदर्शनी और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो है वो साइंस सिटी की स्थापना 1997 में जो है वो की गई। ओके, भारत का सबसे छोटा राज्य, विच द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार एग्जामिनेशंस में राइज किए जाते हैं और ये गोवा तो है, आप जानते ही हैं, परंतु गोवा के लिए कुछ तथ्य जो है वो आप यहाँ से देखें। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य, जिसकी क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर, बहुत ही छोटा। इसका कई बार जो है एग्जामिनेशंस में ये पूछ लिया जाता है। ये अपने समुद्र तट, पर्यटन और पुर्तगाली वास्तुकला के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो गोवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिसेंटली जो है वो ये टॉपिक जो है वो चर्चा में रही, नागरिकता संशोधन कानून सीएए का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए? इसका मेन उद्देश्य जो है वो केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को
नागरिकता देना है। ओके, सो द राइट आंसर इज ए, ग्रांट सिटीजनशिप टू certain religious minorities from neighboring countries. Okay, next, केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को जो है नागरिकता देना इस बिल का जो है वो प्रमुख उद्देश्य। CAA 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। इस कानून का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न से आए लोगों को जो है वो संरक्षण प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई? एंड द ईयर इज 1935। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इसके संस्थापक सर जमशेदजी टाडा और रॉबर्ट हॉर्ड थे। ये जो है वो एग्जामिनेशन में कई बार देखे गए हैं। सर जमशेदजी टाडा और रॉबर्ट हॉर्ड। RBI क्या करता है? भारतीय मुद्रा, बैंकिंग नीति, वित्तीय स्थिरता के लिए उत्तरदायी है। ओके, भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY का शुभारंभ कब हुआ था? When was PM गरीब कल्याण अन्न योजना launched? And the year is 2020। ओके, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गरीब और पात्र परिवारों को जो है वो मुफ्त अनाज, गेहूं और चावल प्रदान किया जाता है। आज भी ये जो है वो योजना जो है वो कई पूरे देश में जो है वो लागू है। यह भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में महत्वपूर्ण कदम है। ओके, ब्रिक्स देशों में कौन शामिल नहीं है? विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रिक्स? इसमें 4 देश है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, लेकिन बाद में एस जुड़ गया, यानी कि साउथ अफ्रीका को इसमें जुड़ जाने के बाद जो है ये ब्रिक्स हो गया है। और इंडोनेशिया इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। ओके, सो द राइट आंसर इज इंडोनेशिया हियर। ब्रिक्स एक समूह है जिसमें शामिल है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये जो है वो 5 देश इसमें शामिल है। यह आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए विकसित एक समूह, और इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स में शामिल नहीं है। ओके, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड? यह है 2014 ईयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य जो है वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, खुले में शौच, मुक्त वातावरण और कचरा प्रबंधन को जो है वो सुनिश्चित करना है। यह अभियान महात्मा गांधी के स्वच्छता अभियान के विचारों पर आधारित, और 2 अक्टूबर फ्रेंड्स जो ये देख रहे हैं, 2 अक्टूबर जो है वो गांधी जी की जयंती, और 2 अक्टूबर को ही इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में ये प्रश्न 8 है एक्चुअली, इज प्रिंटेड। ओके, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेशनल जुडिशियल कमीशन प्रोवाइडेड? ये है आर्टिकल 124। ओके, 124। क्या पूछे प्रावधान? आर्टिकल 124 में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके सेवा नियमों का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नेशनल जुडिशियल कमीशन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ओके, ये आर्टिकल 124 से रिलेटेड है और एग्जामिनेशंस में कई बार इसे देखा गया है। ओके, वंस अगेन यहाँ पर ये प्रश्न 10 है, 84 जो है वो यहाँ पे प्रिंटेड। श्रमिक दिवस, लेबर डेज कब मनाया जाता है? ये 1 जून को मनाया जाता है, सॉरी 1 मई को, और 1 मई को विश्व स्तर पर श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। श्रमिकों के अधिकार और श्रम के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में यह दिन
सरकारी और निजी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए छुट्टी का दिन होता है। तो ये सारे तथ्य जो है वो आप याद रखेंगे। संविधान के आर्टिकल 370 का संबंध किससे था? आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? ये जो है वो जम्मू कश्मीर। और क्या कुछ इसके बारे में फैक्ट्स है देखेंगे। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसके तहत उसे अलग संविधान और कानून बनाने की अनुमति थी। लेकिन अगस्त 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इसे समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। यह भारतीय संविधान के इतिहास की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक घटना, ये जो दिन है 5 अगस्त 2019, आप इसे जरूर याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? When was the word secular added to the preamble of the Indian Constitution? और यह है 1976 42वां संविधान संशोधन। ओके, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 1976 धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य का जो है वो कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, यानी कि सभी धर्मों का जो है वो सम्मान जो है वो भारतीयों को करना है। श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? श्रीहरिकोटा इज फेमस फॉर व्हाट? इस्पात उद्योग, स्टील इंडस्ट्री, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, स्पेस लॉन्च सेंटर, तेल शोधन कारखाना या रिफाइनरी के लिए, पनबिजली परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, स्पेस लॉन्च सेंटर। इसके बारे में कुछ तथ्य देखेंगे। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र HTSC, जो भारत का प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है ना, लॉन्च पैड है। यहां से इसरो ने चंद्रयान को लॉन्च किया, मंगलयान को लॉन्च किया, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV रॉकेटों का प्रक्षेपण जो है वो किया है। यह केंद्र बंगाल की खाड़ी के किनारे में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष मतलब इसका गठन किया गया था? When was the World Trade Organization WTO established? ये है वर्ष 1995। इससे पहले जो है वो WTO गेट हुआ करता था, जिसका नाम जो है वो चेंज किया गया था। WTO का गठन 1 जनवरी 1995 को इसका गठन किया गया। गेट जो है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर जो है वो इसको बनाया गया, यानी कि 1995 में WTO बना और इसके पहले जो है वो ये गेट के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय जिनेवा में। संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का जो है वो कार्य करता है। भारत जो है वो WTO का संस्थापक सदस्य है। ओके, कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिसेंट एग्जामिनेशंस में देखे गए थे, जो NTPC के एग्जामिनेशंस हुए थे फ्रेंड्स, उसमें कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। तो 4-5 कंप्यूटर से क्वेश्चंस मैं जरूर डालता हूं। ये रिसेंट एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस एनालाइज किए जा सकते हैं, तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल के कितने लेयर होते हैं? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द OSI मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर? बहुत डीप क्वेश्चन, और इसमें 7 लेयर्स होते हैं। ये 7 लेयर्स कौन कौन से हैं थोड़ा देखें। इससे कंप्यूटर OSI यानी कि ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शंस मॉडल में जो है वो OSI का फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसे आप देख लेंगे। OSI का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो है वो इसका फुल फॉर्म। एंड इसके 7 लेयर कौन से हैं? फिजिकल लेयर हैं, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये जो है वो 7 लेयर जो है वो होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डेडलॉक क्या है? व्हाट इज डेडलॉक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? ये जो है वो जब 2 या अधिक प्रोसेसेस रिसोर्स के लिए एक दूसरे का इंतजार करते हैं और एग्जीक्यूशन रोक दी जाती है। ओके, ये जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो ए हो गया। ओके, एक्सप्लेनेशन इसकी आप यहां से देख सकते हैं। डेडलॉक कंकरेंसी में एक सीरियस इश्यू है।
यह तब होता है जब मल्टीपल प्रोसेसर रिसोर्सेज होल्ड और वेट कर रहे होते हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसे डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस और डिटेक्शन एल्गोरिथम द्वारा मैनेज किया जाता है। ओके, तो इन चीजों को देखें और फ्रेंड्स क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इसकी व्याख्या को आप जरूर देखें और इससे बहुत सारे आपके फैक्ट्स जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। बहुत सारे कोरिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से राइज होते हैं, इसलिए मैं लंबी व्याख्या दे दिया करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ये जो प्रश्न है इसके बहुत सारे यहाँ पे जो है वो दिए गए हैं एक्सप्लेनेशन, लंबी व्याख्या, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, तो इसको आप जरूर देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में VPN का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ VPN इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? ओके, सिक्योर कनेक्शन क्रिएट करना और डेटा को इनक्रिप्ट करना। क्रिएट ए सिक्योर कनेक्शन एंड इनक्रिप्ट डेटा। कोई डेटा को चुरा न ले, दूसरा व्यक्ति पढ़ न ले। जब हम देखते हैं कि वीडियो चैट वगैरह करते हैं तो व्हाट्सएप पे क्या लिखा जाता है? कॉल्स आर इनक्रिप्टेड। कॉल जो है वो इनक्रिप्ट किया हुआ है। ओके, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति इसको चुरा नहीं सकता इसके डेटा को, और ये बिल्कुल पर्सनलाइज है। ओके, तो आंसर तो आप ये देख ही रहे हैं। VPN का फुल फॉर्म एग्जामिनेशंस में कई बार देखा गया है, मैंने लिख दिया है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क के ऊपर सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क बनाता है, और यह डेटा इंक्रिप्शन, प्राइवेसी एंड रिमोट एक्सेस प्रदान करता है। VPN का उपयोग रिमोट वर्किंग और सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ओके, तो VPN जो है वो जब हम कहीं पे वीडियो कॉलिंग कर रहे होते हैं या और भी किसी तरह की चैट कर रहे होते हैं तो इसकी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए, यूजर्स की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए VPN बहुत आवश्यक होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से राइज हो गए फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन के साथ साथ इन व्याख्याओं को पढ़ेंगे, अंडरमाइन करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हैशिंग का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैशिंग इन ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? वंस अगेन ए वेरी डीप क्वेश्चन। डेटा को फिक्स्ड साइज वैल्यू हैश कोड में मैप करना। ओके, फैक्ट एक्सेस प्रदान करना। मैप डेटा इनटू फिक्स्ड साइज वैल्यू हैश कोड एंड प्रोवाइड फास्ट एक्सेस। शुड राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए। ओके, तो ये देखते हैं क्या कुछ कहता है इसका एक्सप्लेनेशन। हैशिंग में डेटा को हैश फंक्शन के माध्यम से यूनिक हैश कोड में क्या जो है कन्वर्ट किया जाता है। यह डेटा को फास्ट सर्च, इंसर्ट और डिलीट करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि हैश टेबल्स, पासवर्ड, स्टोरेज एंड क्रिप्टोग्राफी, ये सारे जो है वो हैशिंग डेटा के जो है वो उदाहरण है। ओके, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? एंड द डेट इज 12 जनवरी। ओके, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती है, और इसे 1984 में सरकार ने घोषित किया ताकि युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा मिले। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी, मेकिंग द वर्ल्ड एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, डेटेड इन 1984। 1984 से इसे लागू किया गया। ये जो है वो इंस्पायर्स, यूथ को इंस्पायर्स करते हैं, उनकी आइडियाज को जो है वो हम फॉलो करते हैं, और हम अपने टारगेट को अचीव करने में बार बार इस शब्द का प्रयोग तो करते ही हैं। उनके कोर्स को उठो जागो तब तक रुको मत जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ओके, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व्ड? ये है मार्च 15। ओके, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो 1962 में 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाषण से हुई, जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात की गई थी। एक क्वेश्चन यहां से राइज। दूसरा, कब से? 1962 से। कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का ये विचार। तो तीन क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम में इस क्वेश्चन से कोरिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, सैटेनिक वर्सेज। बी सैटेनिक वर्सेज किसकी रचना है? हु रोट बी सैटेनिक वर्सेज? ये सलमान रुश्दी की कृति, और क्या कुछ इसमें इन्होंने कहा।
ये एक विवादास्पद उपन्यास जो कि 1988 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें धार्मिक प्रतीकों और पैगंबर मोहम्मद के संदर्भों को लेकर के विवाद हुआ। ईरान ने जो है वो इस पर क्या किया था, फतवा जारी किया था। तो इन सारी चीजों को आप यहां से देख पा रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी लंबी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या के साथ मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और व्याख्या के साथ बहुत सारे फैक्ट्स आपने जाना। ओके, वंस अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू जस्ट सब्सक्राइब दिस, आप इसे सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। ओके, और क्या क्या करें, पढ़ाई करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिले। और कमेंट्स बॉक्स में अपने स्कोर को आप जरूर बताएं। प्रतिदिन शाम 7:05 पर हमारी ये कोशिश होती है कि मैं लाइव आकर के आपसे चैट भी कर सकूं, तो आप उस समय जरूर उपस्थित रहे, पेन पेंसिल लेकर के अपने स्कोर को देखें साथ साथ। और फिर फाइनली जब वीडियो क्लास जो है वो ऑफलाइन होती है, तो लाइव के बाद जो है वो उसे कमेंट्स बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर बताएं। ये बहुत फायदेमंद चीज है और डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो दौर है फ्रेंड्स, उसमें हमें क्या करना है, ऑफलाइन पढ़ाई करनी होती है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी होती है, जो कि ज्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।